ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म का चौथा अध्याय। कार्तिक मास के महात्म का चौथा अध्याय सुनने से पहले पद्म पुराण की एक और अद्भुत कथा का आप श्रवण करेंगे। इससे पहले कथा आरंभ करूं, आपसे एक ही आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर कथा आपको अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, धर्ममूर्ति नामक एक प्रभावशाली राजा थे। उनमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं। वे अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते थे और उनकी देह से तेज हमेशा निकलता रहता था। दिन में चलते तो सूर्य की प्रभा मलिन हो जाती और रात में चलते तो चंद्रमा की चांदनी फीकी पड़ जाती। ऐसा उनका रूप था। उन्होंने कभी पराजय का मुख नहीं देखा, हमेशा विजय होते आए थे। इंद्र ने उनसे मित्रता कर ली थी। उन्होंने कई बार दैत्यों और दानवों को हराया था। उनकी पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति भी इतनी सुंदर थी कि उस समय तीनों लोकों में कोई नारी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वह जितनी रूपवती थी और उतनी गुणवती भी थी। राजा का सबसे बड़ा सौभाग्य तो यह था कि उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने बड़ी विनम्रता से गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, मेरे पास इस समय जो सब तरह की समृद्धियां एकत्रित हैं, इसका कारण क्या है? अवश्य ही कोई बहुत बड़ा पुण्य रहा होगा। उस पुण्य कर्म को मैं जानना चाहता हूँ, जिससे उस तरह का कोई पुण्य मैं दोबारा कर सकूं, जिसके फलस्वरूप अगले जन्म में भी मुझे इसी तरह की सुख सुविधा मिल सके। तब महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वेश्या थी। वह शिव भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। एक बार उसने पुष्कर क्षेत्र में चतुर्दशी तिथि को लवणाचल अर्थात नमक के पहाड़ का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी तैयार करवाया था, जिसमें सोने के फूल और सोने की ही देवताओं की प्रतिमाएं लगी थीं। इस स्वर्ण वृक्ष के निर्माण में तुमने निष्काम भाव से उसकी सहायता की थी। उस समय तुम उस वेश्या के नौकर थे। सोने के वृक्ष और फूल बनाने में तुम्हें अतिरिक्त मूल्य मिल रहा था, परंतु तुमने उस वेतन को ये समझकर नहीं लिया कि यह धर्म का कार्य है। तुम्हारी पत्नी ने उन फूलों को, मूर्तियों को तपा तपा कर भली भांति चमकाया। तुम दोनों आज जो कुछ हो वह केवल उसी श्रमदान का फल है। उस जन्म में तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए लीलावती की तरह तुमने कोई दान पुण्य तो नहीं किया। इस जन्म में तुम राजा हो, अतः अन्न के पहाड़ का विधि विधान के साथ दान करो। जब केवल श्रम दान से तुम सातों द्वीपों के अधिपति हो गए और तुम्हारी पत्नी तीनों लोकों में अप्रतिम रूपवती और गुणवती बन गई, तब इस अन्न के पहाड़ का दान का फल क्या होगा, इसे तुम स्वयं समझ सकते हो। देखो, इस लवणाचल के दान से वैश्या भी शिवलोक को चली गई और उसके सभी पाप जलकर राख हो गए। धर्ममूर्ति ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अन्नदान किया। कथा का सार ये है कि अगर हम चाहें तो हम दान किसी भी तरह का कर सकते हैं। मान के चलिए, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम सोचें कि भाई हम गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, हम कहाँ दान करें, तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्रम दान का भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। कहीं पर भी कोई भी भगवत कार्य हो रहा हो, अवश्य वहाँ पर अपना श्रमदान करना चाहिए। कुछ न कुछ कार्य में हाथ बटाना चाहिए। यही इस कथा का सार है। और आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म का चौथा अध्याय। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने
मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर तप कर रहे महर्षि कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। उस मछली पर दया करके कश्यप ऋषि ने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। जब मछली ने आकार बढ़ाया तो कमंडल में समाई नहीं। तब ऋषि ने उसे कुएं में डाला तो मछली ने फिर से अपना आकार बढ़ाया। तब ऋषि ने उसे तालाब में डाल दिया। तालाब में डाला तब भी नहीं समाई तो मछली समुद्र में डाल दी गई। तत्पश्चात मछली का रूप धारण किए हुए विष्णु जी ने शंखासुर को मार डाला और उसे हाथ में दबाकर बद्री वन में चले गए। वहाँ नारायण ने सब मुनियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि समुद्र के भीतर वेद बिखर गए हैं, आप शीघ्र ही बीज मंत्रों के रहस्य समेत सभी वेदों को जल में ढूंढो। तब तक मैं सब देवताओं सहित प्रयागराज में निवास करूंगा। मुनियों ने अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सभी वेदों को बाहर निकाल लिया। उन ऋषियों में जिसने जो भाग निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब सभी मुनि एकत्रित होकर प्रयाग पहुँचे और प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देवताओं और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवता, गंधर्व, यज्ञ, सर्प और गुह्यक पृथ्वी पर दंडवत लेटकर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करने लगे कि हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये हमारी प्रसन्नता का स्थान है। इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने नष्ट हुए वेदों को फिर से प्राप्त किया है और आपकी कृपा से हमने पुनः यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसीलिए ऐसा वरदान दो कि यह स्थान प्रयाग पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ पुण्य देने वाला हो और कार्तिक मास के अंदर प्रयाग में प्रातः स्नान, ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर करके अक्षय फल देने वाला हो। तब भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, जो कुछ तुमने कहा ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ गंगा जी को स्वर्ग से यहाँ लाएंगे और सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ उसका संगम होगा। ब्रह्मा जी सहित सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे, जिससे ये तीर्थराज कहलाएगा। जो भी पुरुष अपने पितरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृ मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, जैसे सूर्य से अंधकार का नाश हो जाता है। मकर में सूर्य आने पर यहाँ स्नान करने वाले मेरे समीप आ जाएंगे, मेरे लोक में वास करेंगे और मेरा रूप धारण करेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी हूँ और सदा बद्रीवन में वास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर तप से 100 वर्ष में मिलता है, वह तुमको बद्रिकाश्रम जाने व स्नान पर 1 दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। उस स्थान पर दर्शन से जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु भगवान देवताओं से ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए और इंद्र आदि देवता भी अपने अंशों से वहाँ स्थित होकर अंतर ध्यान हो गए। जो भी मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको प्रयागराज और बद्रिकाश्रम में जाने व स्नान करने का फल प्राप्त होता है। बोलिए प्रयागराज की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे,
जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछे काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबुलख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, कर पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहीं नंद लाला, सुरपत जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धारी बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कालियहि तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबके पूरण करि अभिलाषा, केतिक महासुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मात देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संहारा, जरासेंधु राक्षस कहे मारा, असुर बकासुर आदि कुमार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए,
भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भये अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहें पदारथ चार। भगवान श्री कृष्ण की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे बनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्यकश्यप संघारे, नरहरि रूप धरे। पाहन ते प्रभु प्रगटे, जम के बीच पड़े। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।